शुक्रवार की सुबह शहर के 7 स्कूलों के लिए नया उजाला लेकर पहुंची, जब कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर बच्चों की शिक्षा का जायजा लेने कन्या विद्यालय समेत कुछ स्कूलों में पहुंच गए। निरीक्षण के बाद उन्होंने 7 स्कूलों को गोद लेने की घोषणा की तो स्टाफ और बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। शुक्रवार को कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर नगर आयुक्त, सीडीओ और बीएसए के साथ कुछ स्कूलों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले। पहले तो अफसरों का लाव लश्कर देखकर स्कूलों के शिक्षक और बच्चे डर गए, पर कमिश्नर की मोहक बातों के बीच सहज होने में उन्हें देर नहीं लगी। उन्होंने विभागीय अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही 7 स्कूलों को गोद लेने की घोषणा की। उनकी इस घोषणा का मतलब भले ही बच्चे न समझ पाए, पर शिक्षक तो समझ गए कि उनके स्कूलों के दिन बहुरने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत सरकार कायाकल्प की महत्वाकांक्षी योजना को लागू कर रही है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है, ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्र छात्राएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने आए। हाल ही में मुख्यमंत्री ने इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों में और तेजी से परिणाम के लिए स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, उद्योग और विभिन्न व्यापारिक घरानों को आगे आने और संयुक्त प्रयास करने के लिए आमंत्रित किया है। काम की तात्कालिक आवश्यकताओं और महत्व को देखते हुए आयुक्त कानपुर ने बुनियादी सुविधाओं में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कायाकल्प योजना के तहत 7 सरकारी स्कूलों कानपुर नगर में 2 और इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात में एक स्कूल को गोद लिया है। उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने पर बल दिया है। कानपुर नगर के समग्र कन्या विद्यालय पुराना कानपुर, कानपुर आउटर के प्राथमिक विद्यालय धामना सरसौली, कानपुर देहात सरवनखेड़ा में साविलियन विद्यालय सियोधा, इटावा समग्र विद्यालय कृपालपुर बसरेहर, औरैया भाग्यनगर में प्राथमिक विद्यालय गौरी गंगा प्रसाद, फर्रुखाबाद में जूनियर हाई स्कूल बहोरिकपुर, कमलगंज, कन्नौज प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय फगुआ। आज आयुक्त कानपुर ने कानपुर नगर के समग्र कन्या विद्यालय पुराना कानपुर का भ्रमण और निरीक्षण किया। सीडीओ कानपुर, नगर आयुक्त, एडी बेसिक, बीएसए कानपुर निरीक्षण में साथ में थे। आयुक्त द्वारा निरीक्षण में पाए गए तथ्य और दिए गए निर्देशों के महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। यह विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक का संयुक्त विद्यालय है। कुल 175 छात्र छात्राएं हैं। वर्तमान में लगभग 100 छात्र नियमित रूप से स्कूल आते हैं। 9 शिक्षक हैं। 1 शिक्षक आज अनुपस्थित थे। यह पाया गया कि 2 शिक्षकों ने शाम समापन के समय भी हस्ताक्षर सुबह के समय ही किए, जिसका आयुक्त ने आपत्ति जताई। आयुक्त ने बीएसए को इस पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। यह स्कूल मूल रूप से साल 1922 में स्थापित किया गया था। अब यह लगभग 100 वर्ष पूरा कर चुका है। पुराना भवन 100 वर्ष पूरा किए हैं। नए भवन ढांचे का निर्माण 1990 के दशक में किया गया था। अब इस वर्तमान भवन में बहुत मरम्मत और नवीनीकरण की आवश्यकता है। इस स्कूल में दैनिक आधार पर एनजीओ के माध्यम से भोजन परोसा जाता है। एडी बेसिक ने आयुक्त को बताया कि सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए एमडीएम की आपूर्ति के लिए वर्ष 2019 में अक्षय पात्र संस्था के साथ सरकार का समझौता है। इसमें करीब 50,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, लेकिन पिछले 3 साल से अक्षय पात्र एमडीएम की आपूर्ति शुरू नहीं कर पाए हैं। उन्हें इस कार्य के लिए एक बिल्डिंग बनाने की जरूरत है, जिसके लिए केडीए ने जमीन दी है, लेकिन अभी निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका है। कमिश्नर ने डीएम से इस पर गौर करने और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान निकालने को कहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।